हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने देखा था डिफरेंट अर्थ मॉडल्स के बारे में, जियोइड शेप के बारे में समझा, स्फेरॉइड मॉडल कब हम उसको कंसीडर करते हैं अर्थ शेप को। ठीक है, एलिप्सॉइड मॉडल भी हमारे पास देखा था कि एलिप्सॉइड शेप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सिस जो है वो बल्ज्ड आउट है और फ्लैटेंड है हमारे पास पोलर एक्सिस। तो इस तरीके से वो एलिप्सॉइड शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली जो शेप्स हैं उनका यूज कैसे कब कहाँ किया जाता है आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ स्टडी और मतलब इंट्रोडक्शन ही देखा था। ठीक है, तो जनरली जियोइड, स्फेयर एंड इलिप्सॉइड आर यूज्ड टू डिफाइन अर्थ ट्रू शेप इन डिफरेंट वेज। द जियोइड इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस फ्रॉम विच एलिवेशंस और हाइट्स कैन बी मेजर्ड। तो जियोइड सरफेस जो है वो बेसिकली ग्राउंड सर्वे के लिए, या फिर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट की फीचर की एलिवेशन निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है, तो हम क्या जियोइड सरफेस कंसीडर करते हैं एज अ अर्थ शेप। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस आर मैप्ड विद रेफरेंस टू द जियोइड सरफेस। हॉरिजॉन्टल पोजीशंस आर लेटर एडजस्टेड टू द इलिप्सॉइड सरफेस because the irregularities on the geoid surface would make projection and other mathematical computations extremely complex। अब जियोइड शेप जो है वो एक्चुअली में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो अर्थ शेप को ट्रूली डिफाइन करता है। ठीक है, तो जब हम इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिलती है। तो हम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसको इलिप्सॉइड के रेस्पेक्ट में, इलिप्सॉइड सरफेस के रेस्पेक्ट में उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। ठीक है, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स ईजी हो जाए। ऑन द अदर एंड एलिवेशंस आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द जियोइड सरफेस। और जो एलिवेशंस हैं, जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम जियोइड सरफेस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो जो ऑर्थलिक स्फीयर है वो रेफरेंस सरफेस है फॉर स्मॉल स्केल मैप्स ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड लार्जर एरिया। मतलब कि लार्ज एरिया कवरेज के लिए हमारे पास स्मॉल स्केल मैप्स को क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जिनके लिए हमारे पास रेफरेंस सरफेस किसको माना जाता है? ऑर्थलिक स्फीयर को। ऑर्थलिक स्फीयर हमें पता ही है कि वो इक्वल टू द एरिया रखता है इलिप्सॉइड के। ठीक है, दिस इज बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड इलिप्सॉइड इज नेग्लिजिबल व्हाइल मैपिंग लार्ज एरिया ऑन पेज साइज मैप। अगर हम इलिप्सॉइड मानेंगे अर्थ शेप को तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखने के लिए मिलेंगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इसके लिए हमारे पास क्या है, स्फीयर शेप मान के हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देयर इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शन इक्वेशन फॉर द इलिप्सॉइड than a sphere. So in addition, the spherical and ellipsoidal equations for a particular map projection provide the same result for the small scale maps. तो स्मॉल स्केल मैप्स के लिए भी इलिप्सॉइड और स्फेरिकल जो है वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमारे पास। ठीक है, तो इलिप्सॉइड की जगह हम स्फेरिकल शेप या ऑर्थलिक स्फीयर हम कंसिडर करते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। A sphere proves adequate along the equator, means equatorial plane, but fails at locations closer to the poles। अगर लार्ज स्केल मैप्स की बात करते हैं जिसका जैसे कि 1:10,000 है, however the difference between spherical and ellipsoidal approximations can be significant and hence we need to take Earth's oblateness into the account। बेसिकली जो इलिप्सॉइड और स्फीयर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करते हैं अगर हम, तो जो उनके बीच का अप्रोक्सीमेशन है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, मतलब वेरिएशन देखने के लिए मिलता है हमारे पास। तो हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं, मीन्स अर्थ की ऑब्लेटनेस को अकाउंट करना पड़ता है, जिससे कि जो एक्यूरेसी है वो हम अचीव कर सकें। द इलिप्सॉइड ऑल्सो रेफर टू एज स्फेरॉइड इज ए मच बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द शेप ऑफ द अर्थ देन द स्फीयर। द पोल्स आर स्लाइटली फ्लैटन एंड द इक्वेटर बल्जेस, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी समझ चुके हैं। अनलाइक द स्फीयर, द इलिप्सॉइड कैन हैंडल डिसिमिलर डायमेंशंस। तो एक्चुअली अर्थ की बल्जिंगनेस और फ्लैटनिंग की वजह से जो एक्चुअली में शेप रिप्रेजेंट किया जाता है वो इलिप्सॉइड नेचर का हमारे पास बेस्ट फिटेड है हमारे पास एज कंपेरिजन टू द स्फीयर। ठीक है, बट हम स्फीयर कंसिडर करते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। अब जो तीनों इलिप्सॉइड के बारे में हमने देखा, सॉरी जो अर्थ मॉडल्स के बारे में हमने देखा अभी, जियोइड हो गया, इलिप्सॉइड हो गया और स्फेरॉइड हो गया। बट इलिप्सॉइड के भी डिफरेंट स्टैंडर्ड इलिप्सॉइड्स रहते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। तो कौन सा बेस्ट फिटेड जो है वो
अर्थ मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ अब हमें देखनी है। सो बेसिकली एवरी जीआईएस एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन ए रेफरेंस इलिप्सॉइड, क्योंकि जो कैलकुलेशन है, जो एलिवेशन कैलकुलेशन है, वो बेसिकली किसी इलिप्सॉइड सरफेस से हमारे पास कैलकुलेट की जाती है, मेजर की जाती है। तो स्टैंडर्ड इलिप्सॉइड विद मेजर्ड पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं हमारे पास। ओवर द ईयर्स न्यूमरस रेफरेंस इलिप्सॉइड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस जियोडेसिस्ट विद मेजरमेंट्स टेकन एट डिफरेंट सोर्स पॉइंट्स ऑन द अर्थ। अब अर्थ का शेप क्या है, डिफरेंट है हमारे पास, जियोइड शेप है, मतलब कि न तो स्फेयर है ना इलिप्सॉइड है, डिफरेंट शेप रखता है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप अर्थ के शेप को इस तरीके से मानते हो तो न तो ये इलिप्सॉइड है न ये हमारे पास स्फेरॉइड है, बट यहाँ पर हर एक जो कर्वेचर रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा हर एक पॉइंट ऑफ अर्थ पे। इसी के बेसिस पर जो इस शेप पे अगर आप कहीं पे भी अर्थ फीचर को एलिवेशन फाइंड आउट कर रहे हो किसी पॉइंट की, तो जो इस एरिया को बेस्ट फिटेड इलिप्सॉइड कवर करता है उसके बेसिस पे बहुत सारे इलिप्सॉइड वहाँ पर डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो आप किस पॉइंट पे, डिफरेंट सोर्स ऑफ पॉइंट पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हो या वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो, एलिवेशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो उस एरिया का जो बेस्ट फिटेड इलिप्सॉइड रहेगा उसको यूज करना है अपनी कैलकुलेशन में, जिससे कि एक्यूरेसी हमारे पास आए। सो एट लीस्ट 20 डिटर्मिनेशंस ऑफ अर्थ रेडियाई एंड फ्लैटनिंग हैव बीन अटेम्प्टेड फ्रॉम मेजरमेंट्स टेकन वाइडली एट डिफरेंट लोकेशंस। अप्रोक्सीमेटली 20 जो फ्लैटनिंग कैलकुलेशन है वो हमने डिफरेंट लोकेशन ऑफ अर्थ पे फाइंड आउट किया, जिससे कि बेस्ट फिटेड इलिप्सॉइड हमें फाइंड आउट हो सके। द फोरमोस्ट पर्पज ऑफ दीज वेरियस डिटर्मिनेशंस इज टू डेवलप ए बेस्ट फिट मॉडल फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ, compromising accuracy over other parts. Values for 10 different ellipsoids used as basis for mapping in various parts of the world are listed in table. तो डिफरेंट इलिप्सॉइड्स हमारे पास टेबल के अंदर है। ये आपको पता ही है कि ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, जिसकी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, जिससे फ्लैटनिंग जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ये क्या है, इनवर्स फ्लैटनिंग है हमारे पास, सॉरी ये फ्लैटनिंग है हमारे पास, ठीक है। इनवर्स फ्लैटनिंग हमारे पास क्या है, 299.32 है। तो ये जो फ्लैटनिंग है वो कैसे कैलकुलेट की गई है हमारे पास, ए माइनस बी अपॉन में ए से कैलकुलेट की गई है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलिप्सॉइड्स हैं और ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है जब इनको डिटरमाइन किया गया है। सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू है। तो इसमें बेसिकली एवरेस्ट वाला और WGS 84 जो 1984 ईयर में डिटरमाइन किया गया था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। और एवरेस्ट जो है वो वहाँ पर 1830 का है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास इलिप्सॉइड के टाइप्स हैं, WGS 72 भी है। तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है WGS 84 जो 1984 में हुआ, जिसका ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। आपको याद रखना है फ्लैटनिंग, इनवर्स फ्लैटनिंग की वैल्यू याद रख लीजिए 298.257, ठीक है। ये जो है बेस्ट रिप्रेजेंटेड है जो आज का अर्थ शेप है, इसलिए हमारे पास WGS 84 के बेसिस पे ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। यही मॉडल का यूज करके हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो WGS 84 298.257 इनवर्स फ्लैटनिंग, और फ्लैटनिंग कितना है 1:298.257, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आगे देख लेते हैं हमारे पास कि दीज रेफरेंस इलिप्सॉइड्स आर ओनली स्लाइटली डिसिमिलर बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द सोर्स डेटा लोकेशंस। Certain reference ellipsoid work better than others for certain applications and for certain regions. तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि डिफरेंट शेप ऑफ अर्थ की वजह से एट एवरी लोकेशन वहाँ पे जो बेस्ट फिटेड लोकेशन और इलिप्सॉइड रहेगा उसकी कैलकुलेशन हमारे पास डिफरेंट लोकेशन ऑफ अर्थ से फाइंड आउट की गई है। उसी के बेसिस पर डिफरेंट इलिप्सॉइड जो हैं वो डिटरमाइन किए गए, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो स्लाइटली डिफरेंस है, बेसिकली 299.32 है, यहाँ पर 298.257 है, ठीक है। तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट आपको WGS 84 याद रखना है, 298.257 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड चूज रेफरेंस इलिप्सॉइड एवरेस्ट 1834 एशियन GIS प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस इलिप्सॉइड इज मोर सुटेड फॉर एशियन रीजन। तो जो एवरेस्ट वाला है वो एशिया रीजन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, वेयर एज फॉर अदर रीजन सम अदर रेफरेंस इलिप्सॉइड में बी मोर सुटेबल। अब जैसे अनलाइक एवरेस्ट 1813 एंड अदर मेजर
एरिया स्पेसिफिक इलिप्सॉइड्स WGS84 इज मोर यूनिवर्सल। तो इसीलिए मैं आपको एवरेस्ट और WGS84 के लिए बता रहा था, जो एग्जाम पर्पज में पूछा जाता है। एक तो एशियन रीजन के लिए एवरेस्ट 1830 है, ठीक है, और यहाँ पे जो WGS84 है वो 1984 में डेवलप किया, और ये यूनिवर्सल सबसे बेस्ट फिटेड अर्थ मॉडल है इलिप्सॉइड का, ठीक है, इलिप्सॉइडल मॉडल है जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आज के टाइम पे यूनिवर्सली, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। So it is one of the most widely used reference ellipsoids. It is determined from satellite orbital data and considered more accurate than the earlier ground measurement determinations. Although it gives the best fit ellipsoid for the entire Earth, क्योंकि यूनिवर्सल है हमारे पास, बेस्ट फिटेड अर्थ शेप को रिप्रेजेंट करता है। सो इट मे नॉट ऑफर बेस्ट फिट फॉर ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ, इसलिए WGS84 के बेसिस पे हम सारे कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है और इलिप्सॉइड फिटिंग इंडिया का ये वाला है हमारे पास, क्योंकि अगर आप इसमें ब्लैक कलर में जो देख रहे हो वो हम एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ मान रहे हैं, जो कि जियोइड शेप है हमारे पास, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ इस सरफेस को जो बेस्ट इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करेगा वो ये वाला ग्रीन कलर का सर्कल है, ठीक है, इलिप्सॉइड फिटिंग इन इंडिया। और डिफरेंट रीजन है हमारे पास अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। यहाँ पर जो बेस्ट सूटेबल इलिप्सॉइड है वो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड है। तो आप ये चीज़ समझिए कि जो अर्थ की शेप है वो वेरिएबल है, जिसकी वजह से हर एक लोकेशन पे बेस्ट फिटेड इलिप्सॉइड चेंज होगा हमारे पास, ठीक है। तो उस पोर्शन का, जैसे एशियन पोर्शन का, एशियन रीजन का अगर आपको कोई भी एलिवेशन या किसी भी मॉडल को यूज़ करना है इलिप्सॉइड मॉडल को, तो एवरेस्ट 1830 हो गया। वहीं यूनिवर्सल की बात करेंगे तो WGS84 है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास WGS84 है जो बेस्ट फिटेड अर्थ शेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो डिटरमाइन किए गए हैं कि उस पोर्शन को, उस रीजन को बेस्ट फिटेड मॉडल कौन सा होगा, इलिप्सॉइडल मॉडल, उसको यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इलिप्सॉइडल मॉडल का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम डेटम के बारे में स्टार्ट करते हैं। डेटम जो है हमारे पास, देखे हमने कि वर्टिकल डेटम भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डेटम, जिसके रेस्पेक्ट में हम हॉरिजॉन्टल के कोऑर्डिनेट्स या जो उनका डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्टिकली जो एलिवेशन है उसको हम वर्टिकल डेटम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटम देख लेते हैं कि डेटम जो है वो डिस्क्राइब करता है पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड स्केल रिलेशनशिप ऑफ ए रेफरेंस इलिप्सॉइड टू द अर्थ। डेटम मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ से आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर वर्टिकली है तो वर्टिकल डेटम है, हॉरिजॉन्टली अगर आपको करना है तो किसी हॉरिजॉन्टल डेटम के रेस्पेक्ट में आप उसकी कैलकुलेशन करते हो। तो जो पोजीशन को डिटरमाइन करे, ओरिएंटेशन या फिर स्केल रिलेशनशिप को फाइंड आउट करे, उस रेफरेंस इलिप्सॉइड को क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं, ठीक है। इन सर्वेइंग एंड जियोडेसी, ये डेटम इज ए रेफरेंस ऑन द अर्थ सरफेस अगेंस्ट विच पोजिशंस आर मेजर्ड। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन कैलकुलेशन कर रहे हो वो डेटम कहलाता है। सो डेटम ऑल्सो डिफाइंस द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर मेड। अगर आप डेटम की बात करते हो 2D के केस में, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये जो 0 0 के रेस्पेक्ट में हम, तो इसके रेस्पेक्ट में जब हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो एक तरीके से क्या है, हमारे पास ओरिजिन जो है वो डेटम, जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन या कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, वो ओरिजिन जो है वो डेटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इट डिफाइंस द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर मेड। अ डेटम कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर अर्थ मॉडल्स फॉर डिटरमाइनिंग द पोजिशंस। अब जैसे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लोकली डेवलप्ड रेफरेंस डेटम्स अराउंड द वर्ल्ड, यूजुअली रेफरेंस्ड टू सम कन्वीनियंट लोकल रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे डेटम्स हैं जो रेफरेंस सिस्टम या रेफरेंस डेटम के बेस पे यूज किए जाते हैं वापस, ठीक है। लोकल रेफरेंस पॉइंट से भी कैलकुलेट किए जाते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ कैन हैव सब्सटेंशियली डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स डिपेंडिंग ऑन द डेटम यूज्ड टू मेक द मेजरमेंट। और डिफरेंट डेटम्स की वजह से
हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं। So the referencing geodetic coordinates to the wrong datum can result in position errors of hundreds of meter। अगर हम different coordinates जो datum को choose करते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम किसी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एरर्स भी आ सकता है अगर हम रॉन्ग डेटम को किसी भी जियोडेटिक कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। Different nations and agencies use different datums as the basis for coordinate systems used to describe positions. Present-day datums based on increasingly accurate measurements of the Earth are intended to cover larger area। तो आजकल के जो datums हैं वो larger area के लिए यूजफुल होते हैं, तो उस तरीके से वो ये datums डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे मीन सी लेवल क्या होता है हमारे पास, इट रेफर टू द एवरेज हाइट ऑफ ओशियन सरफेस बिटवीन द मीन हाइट्यूड एंड मीन लो टाइड। जो हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है उसका अगर एवरेज निकाला जाता है, एवरेज हाइट निकाली जाती है तो उसको हम मीन सी लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कैलकुलेट की जाती है अराउंड द 19 ईयर्स की जो मीन सी लेवल जो हाई टाइड और लो टाइड के जो एवरेज हाइट होती है, ठीक है, और ये मून की वजह से इफेक्टेड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है। तो मीन सी लेवल आपको याद रखना है कि ये एवरेज हाइट है ओशियन के, जो ओशियन सरफेस की, ठीक है, बिटवीन द मीन हाई टाइड एंड मीन लो टाइड लेवल्स का। Geodetic datums are generally classified as either a geocentric datum or a local geodetic datum. A geocentric datum is globally centered and adequately approximates the Earth's size and shape as a whole. The center of the reference ellipsoid coincide with the अर्थ सेंटर ऑफ मास। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो है वो जियोसेंट्रिक डेटम है और ये हमारे पास लोकल जियोडेटिक डेटम है। जियोसेंट्रिक डेटम का जो है वो होल अर्थ के लिए एप्लीकेबल है। जो अर्थ का शेप और साइज है एज अ होल वो ग्लोबली सेंटर्ड के बेसिस पर जो डेटम है उसको हम जियोसेंट्रिक डेटम कहते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ रेफरेंस होता है वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास के साथ, अर्थ के सेंटर ऑफ मास के साथ। तो आप इसमें देख सकते हो कि अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, ठीक है। अर्थ जो है वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड है, मीन सी लेवल या फिर जियोइड शेप को रिप्रेजेंट करती है। और यहीं जो हमारे पास जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है हमारे पास वो रेफरेंस इलिप्सॉइड है, ठीक है, जिसका सेंटर जो वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास के साथ, अर्थ के सेंटर ऑफ मास के साथ, जो कि जो रेफरेंस इलिप्सॉइड है वो ग्लोबली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है अर्थ के शेप और साइज को, ठीक है। तो उसको हम जियोसेंट्रिक डेटम कहते हैं। वहीं किसी एक पोर्शन ऑफ अर्थ को बेस्ट फिटेड रिप्रेजेंट करे हमारे पास, वो लोकल जियोडेटिक डेटम कहलाता है। जैसे कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हो, इसमें क्या है कि ये लोकल जियोडेटिक डेटम इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज ए पार्टिकुलर रीजन, ठीक है, वेयर द रेफरेंस इलिप्सॉइड एंड अर्थ शेप कोइंसाइड। तो यहाँ पे इलिप्सॉइड और अर्थ का जो शेप है वो कोइंसाइड करे हमारे पास, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट क्या इलिप्सॉइड डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो जो लोकल जियोडेटिक डेटम है वो किसी पार्टिकुलर रीजन को बेस्ट फिटेड रेफरेंस इलिप्सॉइड होता है जो ट्रू शेप को या फिर अर्थ की शेप को कोइंसाइड करता है, ठीक है। इस फिगर में भी हम देख सकते हैं। और इसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ इलिप्सॉइड इज ऑफन लोकेटेड अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर ऑफ मास, देयर बाय प्रोवाइडिंग ए पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एज ए होल। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है अर्थ का, लेकिन जो इसका सेंटर है वो डिफरेंट है, फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास है हमारे पास। तो ये होल अर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बेस्ट फिटेड, ये सिर्फ एक पोर्शन और एक रीजन को ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो इस रेफरेंस इलिप्सॉइड को या फिर इस डेटम को क्या लोकल जियोडेटिक डेटम कहते हैं। अगर होल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है तो उसका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करता है, जिसको हम जियोसेंट्रिक डेटम कहते हैं। तो दो टाइप के डेटम हमने देख लिए, जियोसेंट्रिक और लोकल जियोडेटिक डेटम हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम फिर एलिवेशन और कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास डेटम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटम्स भी देखेंगे। तो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपको WGS 84 याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप को कोई भी डाउट होता है तो आप हमें वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ अपनी जियोमेट्रिक जो गेट की तैयारी है उसको
करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।